हाँ, अब ये एग्जाम्पल है, मान लो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ये कंडक्शन, ये सेमीकंडक्टर है, कोई प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये वैलेंस बैंड बने हुए हैं, 4 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड, वो वैलेंस बैंड के। ठीक है, ये एक एटम का वैलेंस बैंड है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये कंडक्शन बैंड है। तो करंट फ्लो होने के लिए कंडक्शन बैंड में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। इसको ये तुम समझो कि ये एक स्कूल है। ठीक है, ये पूरा एक स्कूल है जिसमें अलग अलग क्लास है। ये मान लो क्लास 10th है, ये क्लास 9th है। ठीक है, किसी चीज में, फंक्शन में या किसी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ 10th क्लास के बच्चे अलाउड है, कि जो 10th क्लास में, और 10th क्लास में कोई बच्चा ही नहीं है। ठीक है, और ये 9th क्लास वाले बच्चे बैठे हुए हैं। अब मान लो किसी बच्चे को थोड़ा सा किसी ने पुश किया कि भैया जाओ 10th क्लास में पहुंच जाओ। हाँ, अब वैसे ही, जैसे ही सेम वे, जैसे ही सेमीकंडक्टर को, सिलिकॉन को रूम टेम्परेचर पे हीट मिलेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन 10⁻29 में से एक इलेक्ट्रॉन, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ देगा और यहां से क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब हो गया और कहाँ पहुंच जाएगा, वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब जब यहाँ पहुंच गया, अगर मैं मान लो यहाँ पहुंच गया, ये क्या हो गया, ये होल हो गया, खाली, इसकी सीट खाली हो गई ना। ये रेड वाला है, इसको खाली समझो। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, यहाँ पे ये होल जनरेट हो गया, खाली स्पेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जब यहाँ से गया तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, होल है, क्रिएट खाली है, तो हम उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। हाँ, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है, वो कैसे टूटा है, थर्मली, उसको हीट एनर्जी मिली है ना, उसको हीट एनर्जी मिली है, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया है, और कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो वो कंडक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना, 10⁻29 में से एक इलेक्ट्रॉन ही वो काम करेगा सिर्फ। ठीक है, 10⁻29 में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वो काम करेगा। हाँ, जो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के 10⁻29 में से एक इलेक्ट्रॉन, वन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन 10⁻29, है ना। तो मतलब कितना कम परसेंटेज, अगर 1000 में 100 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सिर्फ 1% हुआ। 1000 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, 10⁻3 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, 0.1% हुआ, है ना। अगर 10,000 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 0.001% हुआ। ये सोचो कितना लंबा है, उसमें से सिर्फ एक निकल रहा है, कितना, 0.000000001%, है ना, 0.0000001, इतना कम कंडक्शन हो रहा है। हाँ, मगर अभी देखो यहाँ पे चीज क्या समझने वाली, जब यहां से यहां जाने में उसको क्या है, ये तो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना, यहाँ पे ये जो है एनर्जी बैंड है, ये कंडक्शन बैंड हो गया। यहाँ पे ये जो है, ये तो एनर्जी गैप था, हम बोले थे ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये तो फॉरबिडन एनर्जी गैप था। ठीक है, यहां से वैलेंस बैंड से यहां तक जाने में इसको हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी चाहिए, जो कि 1.1 सिलिकॉन के लिए है, 0.74 जर्मेनियम के लिए है। बट अब ये वैलेंस बैंड में 9th क्लास ही है ना, ये पूरे 9th क्लास के बच्चे हैं। हाँ, अगर ये चाहे कि मैं यहाँ पे आ जाऊं, सीट तो खाली है ना, यहाँ पे रेड दिख रहा है मगर सीट तो खाली है ना। ठीक है, सीट खाली है, तो ये वाला क्या करेगा, समझे, ये क्या करेगा, दिखाता हूं मैं फिर से। यहाँ पे ये पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अब जो उसके पीछे खाली जगह बच गई। ठीक है, खाली जगह बच गई। हाँ, और फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव कर जाएगा, फिर होल यहाँ चला आएगा, और ये खाली जगह यहाँ बच जाएगी, है ना। ठीक है, फिर ये वाला उठ के कहेगा हम यहाँ चले जाएं, हाँ, वो वाला वहां चला जाएगा,
तो खाली जगह कहाँ बच जाएगी? पीछे वाले पे, ठीक है, यहाँ पे। तो हमको तो दिखा एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां से वहां गया, बट अपेरेंटली होल भी मूव करे हैं, ठीक है। होल यहां से यहां, यहां से यहां पीछे चलाया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो होल अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। अगर मैं कहूं कि मैंने पोटेंशियल, है ना, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई किया दिस डायरेक्शन में, ठीक है, पोटेंशियल अप्लाई किया दिस डायरेक्शन में। पोटेंशियल कैसे हुआ? ये तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, सॉरी, पोटेंशियल मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा? पॉजिटिव की तरफ चलेगा, ठीक है, और होल किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन क्या? जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? तुम्हारा करंट फ्लो होगी। तो इसमें दो करंट फ्लो हुई, एक तो आई ई, ठीक है, एक आई ई पैदा हुई करंट आई ई, और दूसरी हुई आई एच, जो होल की वजह से हुई, ठीक है। दो करंट फ्लो हुई। आगे अब दिखाते हैं, ठीक है, इसमें हम और दिखाते हैं। अब देखो, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस बैंड टूटा हीट के वजह से, उसके क्या बोला? थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वो वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक है। ये सब मान लो कंडक्शन बैंड है, ये सब कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली जगह, ठीक है। तो अब क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर आ सकता है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। हाँ, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया तो होल यहाँ पे चला गया। अब इसमें वैलेंस बैंड में देखो, अगर मान लो इतने इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के कंडक्शन बैंड में चले गए, ठीक है, कंडक्शन बैंड में चले गए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या है? अब जो होल है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप की वजह से नहीं मूव कर रहा है, ये तो भैया एक ही क्लास है ना, ये तो 10th की क्लास है, ये 9th की क्लास है। 9 से 10th जाने के लिए एग्जाम पास करना पड़ रहा, जो कि इजी है, समझ लो। मगर 9th के क्लास में ही आगे पीछे बैठने के लिए तो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। और दिखाते हैं, ठीक है। अब ये होल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, होल को हम क्या पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह करते करते यहाँ पे क्या होगा? ये नीचे वाले में भी खाली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये होल, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा, ये वाला यहाँ मूव कर जाएगा, ये वाला यहाँ मूव कर जाएगा, होल सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा, तो होल नीचे आ जाएगा, ये वाला थर्ड वाला सेकंड में आ जाएगा, तो होल नीचे मूव कर जाएंगे। इसी तरह होल अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। करंट आगे ऊपर की तरफ चलेगी, तो होल नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होल का अपीरेंटली मूव करता है, लगता है मूव करते हुए, जबकि मूव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। होल क्या है? होल इज नथिंग अ एम्प्टी वैकेंट स्पेस, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? होल। अच्छा, इसको और चीज आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन एनी, हाँ, एन मटेरियल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए उसमें? एनी हुए, ठीक है। तो अब उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो थर्मली की वजह से टूटे हुए हैं, चार्ज जो है, हाँ, इलेक्ट्रॉन टूटने की वजह से एनी है। जितने जाहिर सी बात है, जितना थर्मल हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन मूव किया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, उतने ही होल जनरेट होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन मूव किया यहाँ से वहां, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, एक ही मूव किया ना, तो एक ही होल जनरेट हुआ। यहाँ पे 1 2 3 4 चार मूव किए अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो 4 होल जनरेट किए, हाँ। तो नंबर ये इसके फ्लो होने की वजह से ई थर्मली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से थर्मल करंट पैदा हुई, और होल के नीचे मूव होने की वजह से होल की होल करंट फ्लो हुई।
हाँ, तो दोनों की दोनों क्या है, सेम करंट है, ठीक है, सेम करंट है। इसको देख लो। अब ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, जो चार्ज होता है हीट करने के वजह से कितना कंसंट्रेशन होता है, अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, अगर तुम सिलिकॉन का मटेरियल लोगे तो उसमें कितने ही चार्ज होंगे, 2 पॉइंट, अगर जर्मेनियम है 2.4 इंटू 10⁻19। ये जरूरत नहीं है पढ़ने की, मगर बता दे रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। हाँ, और सिलिकॉन में कितना होगा, 1.5 इंटू 10⁻16, 6 नहीं है 16 है ये, मीटर पर क्यूब में इतना चार्ज होगा। ये वैसे पढ़ने लायक, मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, आगे चलो। ठीक है, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट किसके वजह से फ्लो होती है, एक तो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट दिया, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ वो हुआ, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है, होल जो मूव हुआ उसकी वजह से जो खाली स्थान, खाली जगह बना, होल, होल के मूव होने की वजह से भी करंट फ्लो हुआ। तो मैंने बताया ना, अगर हमने पॉजिटिव, ये देखो मान लो फोर्स लगाया हमने, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर ये मान लो ये इधर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट आई, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को मानते हैं ना, ठीक है। तो ये जो आई ई है वो थर्मली ब्रेक होने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हुआ है करंट, हाँ, ठीक है। और दूसरा करंट कौन सा हुआ है, होल की वजह से। हाँ, होल की वजह से कौन सा करंट है, आई एच, ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखो वही चीज दिखा रहा, अगर मान लो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे गया, होल जनरेट हुआ, ठीक है, होल जनरेट हो गया। अब देखो दूसरे में, हाँ, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दिखाते, ठीक है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अब सोचेगा कि मैं इस वाले होल को कंपेयर कर लूं, ये भी बैलेंस बैंड है और ये भी बैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड तो मान लो यहाँ पे मान रहे थे ना, ये खाली बीच में जो है। हाँ, तो अब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ घुस गया, होल कहाँ जनरेट हो गया, यहाँ पे, जो मैंने अभी तुम्हें एनिमेशन में दिखाया था। हाँ, ठीक है, देखो उसके वजह से और अच्छे से आगे देखोगे तुम करंट, इसमें देखो, ठीक है, वही चीज। अगर मान लो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन इधर गए, इसके फ्लो होने की वजह से ये पोटेंशियल लगाया, ठीक है, करंट क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव ऊपर की तरफ कर रहा है, तो करंट हमेशा नीचे रहती है ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पड़े हो गए, ठीक है। तो अब ये आई हो गया, तो अब यहाँ पे 4 होल जनरेट हुए, ठीक है। अब यही होल, ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे दूसरे केस में देखो, ये ऊपर चले गए, अब कहाँ होल आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे वाले केस में देखो क्या करना है, ये नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चले गए सेकंड रो में, यहाँ वाला यहाँ चला गया, यहाँ वाला यहाँ चला गया, यहाँ वाला चला, अब खाली सीट कहाँ बचेगी, यहाँ पे, ठीक है। ऐसा समझो कि इस क्लास में 12 सीट है, ठीक है, 8 पे बैठे हुए हैं, आगे की 4 खाली है। टीचर ने बोला कि आगे वाले पीछे वाले बच्चे आगे आ जाएं, 4 सीटें खाली हो गई, क्योंकि यहाँ वाले जो 4 से बैठे थे वो कंडक्शन बैंड में चले गए, ठीक है। तो अब ये वाले तो आके इस पे बैठ गए, तो फिर उनके पीछे वाली 4 खाली हो गई। तो सर ने कहा, टीचर ने बोला कि अच्छा, और जो पीछे वाले हैं उस वाली सीट पे बैठ जाओ, तो ये वाले आके इस पे बैठ गए। हाँ, अब क्या है, सीट पीछे खाली हो गई। सीट खाली तो मूव नहीं हुई ना, लड़के मूव किए, मगर खाली सीट मूव करती हुई दिख रही तुम्हें, कि यहाँ पे खाली थी, फिर दूसरे में यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे खाली है। होल मूव नहीं कर रहे हैं, मूव इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, मगर लग रहा है, खाली सीट मूव नहीं कर रही है, ऑक्युपाइड हो जा रही है। हाँ, अब यहाँ पे ये, तो होल अपेरेंटली जो मूव कर रहे हैं, लग रहा है, उसके वजह से जो फ्लो होती है करंट, उसको क्या कहते हैं, होल करंट कहते हैं। होल के फ्लो के, होल के मूव होने की वजह से जो करंट फ्लो हुई उसे होल कहते हैं। तो अब ये जो करंट होती है बहुत ही कम होती है, और रूम टेम्परेचर पे या फिर थोड़ा सा हीट दे के हमको करवाना पड़ता है। हाँ, तो इससे कोई इंसुलेटर है, और उसमें बहुत थोड़ी सी करंट फ्लो हो रही है, तुम्हारे किसी काम की नहीं, कोई काम की नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करे, ठीक है, कंडक्टर के जैसा बिहेव करे। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे, चलो आगे देखो।